मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन दिनों बिहार की सियासत खूब गर्म है। बता दें कि जिस तरह से कल जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बयान आया था, जब उनसे पूछा गया कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल एनडीए में जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जनता दल यूनाइटेड भी हिस्सेदारी चाहती है। इधर आपको बताते चले कि जो चर्चाएं तेज है वो हम आपको बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड से कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आज भी जब आरसीपी सिंह से बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आरसीपी सिंह कल के बयान पर कायम थे, आज भी वही बयान को उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल एनडीए की जनता दल यूनाइटेड एनडीए में शामिल पार्टी है और वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में हिस्सेदारी चाहती है। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि क्या लोजपा भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकता है, इस पर आरसीपी सिंह ने चुप्पी साध ली। आरसीपी सिंह ने कहा कि ये अभी नहीं पता। लेकिन आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के कारण जनता दल यूनाइटेड ने बहुत नुकसान झेला है, जिसके बाद आरसीपी सिंह से आज जब पूछा गया कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी भी मोदी कैबिनेट में शामिल होने के जो चर्चे तेज हैं, क्या ये हो सकता है, इस पर आरसीपी सिंह ने चुप्पी साध ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके बीच सबसे बड़ा सवाल बिहार एनडीए को लेकर यह है कि आखिर चिराग पासवान की एंट्री मोदी कैबिनेट में हो पाएगी या नहीं। आज यही सवाल आरसीपी सिंह से भी पूछा गया। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के कारण नुकसान झेलने वाली जेडीयू ने अब इस मामले पर चुप्पी साध ली है। जेडीयू चिराग के मसले पर फिलहाल पत्ते नहीं खोलना चाहती। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जेडीयू के कई नेताओं ने कहा था कि अगर चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाती है तो यह ठीक नहीं होगा। इसके बाद जनता आगे का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के तेवर चिराग को लेकर बेहद गर्म थे, लेकिन अब जब चिराग के कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाओं की बाबत सवाल किया जा रहा है तो खुद जेडीयू नेतृत्व ने चुप्पी साध ली है। आरसीपी सिंह ने कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि चिराग पासवान कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं। आरसीपी सिंह ने कहा कि वह अपनी पार्टी के बारे में बता सकते हैं, दूसरे किसी दल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। यह पूछे जाने पर कि जनता दल यूनाइटेड को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितनी जगह मिलने वाली है, आरसीपी सिंह ने कहा कि हम लोग सहयोगी दल हैं और सहयोग का मतलब सम्मान होता है, सबका अपना मान और सबका सम्मान। आरसीपी सिंह ने कहा कि गठबंधन की अंडरस्टैंडिंग होती है, ना कि बार्गेनिंग। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि यह कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, हमारा गठबंधन है, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और इसी के तहत कोई फैसला लिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में आज जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह फिर से बैठक कर रहे थे और उसी के बाद बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी कि जो बयान उन्होंने कल दिया था, आरसीपी सिंह उसी बयान पर कायम दिखे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि लोक जनशक्ति पार्टी क्या मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकती है, इस पे जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने चुप्पी साध ली है और आरसीपी सिंह कुछ भी बोलने से बचते दिखे। अब देखना होगा कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो क्या लोक जनशक्ति पार्टी उसमें शामिल होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी अमित राज के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना। बहुत स्पष्ट विचार है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। एनडीए का हिस्सा है तो स्वाभाविक है कि केंद्र में सरकार बनेगी, एनडीए उसमें जेडीयू रहेगी, इसमें क्या कोई कंफ्यूजन है। सर, एक चर्चा ये भी हो रही है कि एलजेपी को भी उसमें जगह। सुनिए, वो उसके बारे में नहीं बता सकता। आपने एनडीए के बारे में पूछा, जेडीयू के बारे में बताया, मैं बता दें, बाकी के बारे में क्या कर सकते हैं।